सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आज खबरें लाए आपके पास कुछ खास बात चिंतन मनन के साथ। चलिए दर्शन करते हैं। पहले दर्शन ही करिए, क्योंकि अमीर बच्चों का, शाही बच्चों का यह स्कूल है। गुजरात की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी उद्योगपतियों की नगरी है गुजरात। चुनावों की तैयारी चल रही है, वो बात अलग है। पर यहाँ कच्छ के अंदर है ये गांधी धाम में GD गोयनका टॉडर स्कूल, जिसकी बिल्डिंग आप देख रहे हो। बस अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लखपतियों के, करोड़पतियों के, और इन्हें पढ़ाया जाता है। चलिए एक क्लास का वह पाठ्यक्रम पढ़ के देखते हैं आज। गजब की बात है, जानकारी कुछ अच्छी लगेगी आपको पढ़कर। चलिए अंग्रेजी की किताब में से पन्ना उठाते हैं और देखते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या रहता है। आज आपको दिखाते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों की बड़ी बड़ी बातों में क्या होता है। ये किताब का चैप्टर अंग्रेजी किताब का है, गांव के बारे में है। वैसे काऊ का चैप्टर हर जगह बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि गौ माता कहते हैं हमारे देश में। यह भी पढ़ाया गया है। यह काऊ, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, ये काली सफेद गांव का चित्र दिया है, बिल्कुल ठीक है। इट लाइक्स टू ईट ग्रास, सही लिखा है कि घास खाना पसंद करती है। वी लाइक टू ड्रिंक इट्स मिल्क, हमें दूध पीना इसका पसंद आता है, बस। और इसके बाद वह बात लिख दी जो आप में से किसी को यह शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? वी कैन ईट इट्स मीट, हम इसके मांस का उपभोग कर सकते हैं। क्या गजब की बात है। एक तरफ गौ माता कहते हैं और दूसरे छोटे बच्चों को यह पढ़ाया था कि इसके हम मांस का उपयोग खा सकते हैं। आज हम कहां से कहां रसातल पर पहुंच गए हैं। कैसे शिक्षक होंगे पढ़ाने वाले, कैसे शिक्षक होंगे ऐसे पाठ्य पुस्तक लिखने वाले। बहुत हैरानगी होती है। यह बात पढ़ाई जा रही है, अचानक किसी एक संगठन के सामने आ जाती है, विरोध शुरू होता है। जब सोशल मीडिया पढ़ता है तो बात कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। क्यों कहते हैं आपसे जागरूक रहिए। और फिर हमने भी संपर्क किया इनसे, तो फिर क्या हुआ? उठाते ही हमें कह दिया यह आपको पत्र भेज रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फोन काट दिया गया। पत्र आपके सामने है। हमारा यह मंशा नहीं था। ये वही सिर से पैर तक वही खानी। हम तो बहुत मानने वाले हैं, हम गाय को मानते हैं, हम ऐसा किसी सनातन के साथ नहीं करना चाहते। ये सनातनों के नाम एक पत्र उन्होंने बना के रख दिया। क्षमा मांग ली, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हमारा कभी उद्देश्य रहा ही नहीं है। क्या इस माफी से सब कुछ सही हो गया? यानी ये कितनी विकृत सोच है जिन्होंने ये चैप्टर बनाया। पहले तो वह सोचने की बात है, क्योंकि हर चीज पढ़ी नहीं सकती। बच्चों के दिमागों में क्या क्या ठूस के दिया जा रहा है, आज ये बड़ी कल्पनीय बात, बड़ी शोचनीय हो रही है। सिर्फ इतना क्या कि इतिश्री हो जाएगी। जो चीज सामने आ रही है किताबों में खुलकर दिखाई जा रही है कि छोटे से बच्चे को जो दूध पीता है, जिसके पिता दूध पीते हैं, माँ दूध, जब परिवार दूध पीते हैं, पूरा हिंदुस्तान दूध पीता है, उसको माता को हम मांस खाने की बात सिखाते हैं। ऐसे छोटे बच्चों को, ना समझ बच्चों को क्या क्या सिखाने की आज यह शिक्षा हमारी पाश्चात्य सभ्यता ने कहां से कहां हमारी गुरुकुल की शिक्षा को ला कर रख दिया है। एक तरफ हम कहते हैं गुरुकुल, और ये आज वेस्टर्न कल्चर ने हमें कहां से कहां डुबो कर रख दिया है। आज बड़ी शर्म आती है। पर शर्म तो भी फिर आएगी आपको। जरा एक और चित्र दिखाते हैं। गुजरात से कन्नड़ा के चलते हैं। चिकमगलूर जगह बहुत फेमस है। वहीं पर नगर पालिका कार्यालय, जी हां सरकारी कार्यालय, और आपकी सुरक्षा करने वाले डंडे वाले, यानी जिला पुलिस कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्वार्टर, वहां पर यह प्रतिमा है पेड़ के नीचे। ASI वाली क्या देख रहे हैं? सरकारी जगह पर जब इस प्रतिमा का यह हाल हो रहा है तो सोचिए पूरे जगह हमारे देश में क्या हाल होगा तीर्थंकर प्रतिमाओं का। उस पर भी गंदे तरीके से किसी तरीके से लिखा जाता है। सरकारी कार्यालयों के बीच में उनकी नाक के नीचे ऐसा किया जा रहा है, और हमारी ASI बहुत लंबी खर्राटे भर रही है। पुलिस डंडा बाहर बजा सकती है, लेकिन अपने घर में अपनी जगह तीर्थंकर प्रतिमा को सुरक्षित नहीं कर सकते। यह हमारे भारतीय पुरातन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को बचाने वाले देश के अंदर की असली हकीकत। क्या कारण है? अगर यही प्रतिमा किसी और की होती तो सचमुच यहां पर पेड़ नहीं एक मंदिर बनकर सजकर लग गया होता, और 4-5 प्रतिमाएं और विराजित हुई होती। नहीं तो आज ये तो खिलौने से भी बदतर हालत सरकारी कार्यालयों के अंदर हो रही है। कोई जागेगा? कोई जगाएगा किसी को? क्यों? शायद नहीं, क्योंकि चुनाव में वोट गिने जाएंगे, खोपड़ियां गिनी जाएंगी। इनका क्या है? ये तो ऐसे ही यूं ही नष्ट कर दिए जाएंगे। आज हालत यह हो रही। आपको एक खुशखबरी दे दें, ये सूचना दे रहे हैं, परमानेंट खुशखबरी नहीं है, बहुत मांग हो रही है। 9 दिन की खुशखबरी आज से शुरू हो गई है। जी हाँ, 21 मार्च से 29 मार्च तक उदयपुर खजुराहो स्टेशन जो ट्रेन है
वह अब 1 मिनट के लिए इन 9 दिन में 21 से 29 तक में सोनागिरी स्टेशन पर रुकेगी। यहाँ के लोगों को, इनके स्टेशनों को, उन यात्रियों को सोनागिरी पहुंचने पर थोड़ी सुविधा होगी। परमानेंट नहीं किया है, केवल 9 दिन का बताया है। शुरुआत है, अच्छी बात है। अष्टानिका पर्व चल रहा है, अष्टानिका, और फागुन की अष्टानिका तीनों अष्टमिका में महत्वपूर्ण होती है। आज कुछ बात करते हैं इसकी, क्योंकि आप में से हमें कई अनेकों मंदिरों से चित्र भेजे हैं, कुछ के आपको यहाँ दिखा रहे हैं। चित्र देखते रहिए और सोचिए, यह वैसे मनुष्यों का पूजा वाला पर्व नहीं है। कल्याण को के अलावा एक और जो पर्व मनाते हैं देवलोक, जी हाँ, उर्दू लोक से मध्य लोक आकर आते हैं, वहां आके पूजा करते हैं जहां इंसान मनुष्य पहुंच नहीं सकता है। अरे हम तो 2.5 दीप मनुष्योत्तर पर्वत नहीं होते, रिद्धिधारी मुनि पहुंच पाते वहां, लेकिन वो भी 2.5 दीप के बाद एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए बन जाती है उस मनुष्योत्तर पर्वत की, उसके आगे 8वें दीप तक तो वो नहीं पहुंच पाते। केवल देव आके वहां पूजा करते हैं लगातार 8 दिन रात 192 घंटे नॉन स्टॉप। वहां हमारी ये सूरज चांद नहीं चमकते, वहां पर उनकी इतनी कृत्रिम रोशनी होती है कि इस सूर्य से करोड़ों 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 गुना कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वह नंदीश्वर जो होगा कितना बड़ा, कितनी दूरी पर होगा, कभी इसकी कल्पना भी करिए, उसका आकार क्या होगा, हम नहीं कर सकते। हमारी पूरी पृथ्वी है ना, ये लगभग 12-12.5 किलोमीटर की है, और वह उससे 1 करोड़ गुना से भी ज्यादा बड़ा है। यहां से 163 लाख करोड़ योजन दूर है, यहां से नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप, जहां पर 3 बार साल में लगातार 8 दिन रात 192 घंटे आकर 2-2 दिन हर दिशा की ओर देव आके पूजा करते हैं। जहां पर 52 जिनालय हैं, कहते ना, हर दिशा में एक अंजनगिरी है, सबसे बड़ा पर्वत, उसके 4 तरफ 4 दधिमुख हैं, और दधिमुख हर पर्वत के आगे पीछे एक रतिकर पर्वत है। ये जानकारी लीजिए, 84,000 योजन ऊंचा है हमारा अंजनगिरी, 10,000 योजन है। कल्पना बनाते रहिए मन में, तो आप चित्र बना पाएंगे, इसका याद कर पाएंगे। कभी जानकारी इस तरह की होनी चाहिए। केवल हम मंदिरों में सिद्ध चक्र विधान पढ़ के इति श्रीमत करिए, उस नंदीश्वर जी को जानेंगे तो पहचान पाएंगे, क्योंकि कृत्रिम चैतालों के लिए वह धरा आज इतनी बहुबुद्ध है कि जहां हम मन करता है कि कभी भी देव बने और वहां पर जाके हम भी पूजा पाठ कर सके। बात करें दधिकर योजन, 10,000 योजन का है, और सब छोड़ दे रतिकर, वह भी 1,000 योजन के होते हैं। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। सोचिए कितना बड़ा है वो, 12,000 किलोमीटर का सबसे छोटा जहत है। कितने बड़े मंदिर है वहां पर, हर पर्वत के ऊपर एक एक शिखर पर मंदिर होता है। अंजनगिरी पर जो मंदिर होता है वह 100 योजन लंबा होता है, 50 योजन चौड़ा होता है, और 75 योजन ऊंचा होता है। दधिमुख है, वहां पर इससे आधी हो जाती है ऊंचाई, 50 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा और 37.5 योजन ऊंचा होता है। रतिकर और आधी हो जाती है, जहां 25 योजन लंबा, 3.5 योजन चौड़ा और 1.25 योजन ऊंचा होता है। इस तरह 13 मंदिर एक दिशा में, 4 दिशा 52 जितने 5616 होते हैं प्रतिमाएं कुल। और एक कितनी होती है हर के अंदर, 108। आप कहेंगे अरे हमारे तो मंदिर के अंदर 1008 प्रतिमाएं होती है, कहीं 2-2 3 होती है, आप ये कहेंगे सकते ना, पर हमारी प्रतिमाएं होती हैं जहां 1000 होती है 2 इंच की, 4 इंच की, बस सहस्त्रकूट बन जाता है। 7-8 फीट, 8 फुट के अंदर सहस्त्रकूट बन जाता है, कहीं बड़े सहस्त्रकूट भी है। पर वहां पर एक एक प्रतिमा 500 धनुष यानी 3000 फुट की होती है, और 3000 फुट खड़गासन नहीं, पद्मासन होती है जो रत्नों की होती है। इतने रत्न एक प्रतिमा होते हैं जितने पूरे इस भारत के देश या पूरे इस पृथ्वी लोक पर नहीं मिलेंगे, उससे भी ज्यादा दमदार चमकदार रत्नों से बनी होती है। कल्पना कीजिए, ऐसी प्रकृति के बने होते हैं अकृत्रिम चैतालय, कृत्रिम नहीं, जो इंसान बनाता है वह नहीं, वह सब प्रकृति के बनाए हुए हैं। कल्पना करते रहिए, सोचते रहिए, इन इस तरह से ध्यान रखिए, जब बनाएंगे आप तब आप समझ पाएंगे वास्तव में अष्टानिका क्या होती है, नंदीश्वर द्वीप पर जाकर कैसे देव पूजन करते हैं। गौ माता से शुरू किया गया एपिसोड, गौ माता से समाप्त करेंगे। जानकारी दिखाने पहले से उदाहरण को, हमारे देश के पूर्व बंधे ना मोरारी साई जी, वह भी गोमूत्र पीते हैं रोज सुबह, इसी कारण कहते हैं वह कभी बीमार नहीं पूरे जीवन के। पर ये देख रहे हैं आप, ये आपको हैरानी हो रही है, जी हाँ, गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं यहाँ के लोग। ये आदिवासी जाति बताया भारत की नहीं, दक्षिण सूडान की हो रही है। दुमका और मुंदरी 2 तरह की जाति हैं जो रोज इस तरह से स्नान करती हैं। कहते हैं पेस्टिसाइड्स और उससे अनेक बीमारियां, मच्छरों की बीमारियां, मौसमी बीमारियां, वह सब इनकी दूर रहती हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, विश्वास कई चीज नहीं कर सकते हैं, पर जब चित्र देखते हैं तो दादा तले उंगली दबाई लेते हैं। गौ माता पूजनीय है सबके लिए,
अरे हम सबको दूध नहीं देती, पूजने जाती है उसे, इसलिए तो माता कहते हैं। और बच्चों को पढ़ाते क्या है, सोच लीजिए हमारी वेस्टर्न कल्चर ने हमारा कितना सत्यानाश कर दिया है। सादर जय जिनेंद्र।